हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी एसआर। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ एसिड एंड बेस। तो जो पहले वीडियो हमने की थी उसमें पढ़ा था कि पीएच स्केल क्या है और कैसे पीएच स्केल की हेल्प से जो गिवन सॉल्यूशन है ये स्टडी किया जाता है कि वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। देखो, पीएच स्केल में 0 से 7 के बीच की वैल्यू एसिडिक सॉल्यूशन के लिए थी। तो पीएच स्केल क्या था? जो हाइड्रोनियम आयन को बताता है। तो उसी हाइड्रोनियम या H पॉजिटिव आयन के बेस पे ही एसिड को डिवाइड किया गया है 2 टाइप्स में। कौन से? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। ऐसे बेस को डिवाइड किया गया है OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन के बेस पे 2 टाइप्स में, स्ट्रॉन्ग बेस और बेस। तो अब देखो क्या है यहाँ पे, एसिड 2 टाइप्स के हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस रिस्पेक्टिवली। देखो क्या होता है, जो एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो उसके हाइड्रोनियम आयन के ऊपर डिपेंड करती है कि उसने कितने हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस किए हैं। तो कैसे हाइड्रोनियम आयन से पता लगाते हैं कि एसिडिक ज़्यादा है या कम है? तो चलो देखें। स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होता है, an acid which is completely dissociate into ions in water and produce a large number of hydronium ion is called a strong acid। देखो, जो एसिड वाटर के अंदर completely डिसोसिएट होके या आयोनाइज होके H पॉजिटिव आयन को प्रोड्यूस करते हैं, तो लेकिन ज़्यादा अमाउंट में H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं, तो वो क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखें HCl, H2SO4, HNO3। HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3 है नाइट्रिक एसिड। जैसे ही HCl है जो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये वाटर में क्या होगा? कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा और क्या बनाएगा? H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन। ठीक है, तो कैसे? जैसे कि एक बीकर हम लेंगे, इस बीकर में हम डालेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और वाटर के साथ इसमें हम क्या करेंगे, वाटर में जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डालेंगे तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मान लो हमने क्या लिया है, 100 मॉलिक्यूल्स है इसके, तो ये 100 के 100 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाएंगे वाटर में H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। मान लो ये क्या थे, 100 मॉलिक्यूल थे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, वाटर में डालते ही ये 100 के 100 H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन में डिसोसिएट हो गए। मतलब जितना हमने एसिड लिया था वो पूरा का पूरा एसिड डिसोसिएट होके उसने क्या बना दिए हैं? H पॉजिटिव आयन बना दिए हैं। ठीक है, इसीलिए क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। देखो, वीक एसिड में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का अपोजिट होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो गए थे H पॉजिटिव आयन में, तो वीक एसिड क्या है, वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं। क्या है? एन एसिड विच पार्सली आयनाइज इन वाटर। पार्सली आयनाइज का मतलब क्या होता है, अभी कुछ एक ही उसके जो आयंस में ही कन्वर्ट होगा। जैसे कि जितना हम एसिड लेंगे वो सारा का सारा आयन में कन्वर्ट नहीं होगा। एंड प्रोड्यूस ए स्मॉल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड ए वीक एसिड। भाई वो एसिड जो वाटर में डालने पर, ठीक है, वाटर में डालने पर कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता अपने आयंस के अंदर, कुछ एक ही हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता, तो वो होते हैं वीक एसिड। जैसे जितने भी हमारे जो ऑर्गेनिक एसिड है वो सारे के सारे वीक एसिड है। लाइक एसिटिक एसिड जिसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, CH3COOH। फॉस्फोरिक एसिड जो क्या है, H3PO4। देखो क्या होगा, जो ये 2 एरो यहाँ दिखा रखी, इसका मीनिंग क्या है, ये पार्सली डिसोसिएशन के लिए है क्योंकि ये कंप्लीट डिसोसिएट नहीं हुआ है। देखो यहाँ पे CH3COOH है, इसमें इसको जब वाटर में हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, तो क्या होगा, इसके कुछ एक ही जो आयंस हैं, कुछ एक ही पार्ट इसका आयनाइज होगा, कंप्लीटली आयनाइज नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको 100 मॉलिक्यूल ले रहे हैं हम एसिटिक एसिड के, तो 100 में से बस क्या है, 50% या 50 से भी कम ही H पॉजिटिव आयन मिलेंगे। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुए हैं। जैसे हम अब यहाँ पे करके देखें, देखो हमने दोनों ही एसिटिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक HCl है और एक क्या है, CH3COOH है, दोनों हमने सेम अमाउंट में लिए। ठीक है, दोनों सेम अमाउंट में लिए और दोनों को ही वाटर में ऐड किया, तो जो HCl भी 100 मॉलिक्यूल्स थे और इसके भी 100 ही मोल्स थे। ठीक है, सेम सेम है दोनों के। तो जैसे जो HCl है ये तो 100 के 100 H पॉजिटिव आयन देगा, बट जो एसिटिक एसिड ये 100 के 100 H पॉजिटिव आयन नहीं देगा, ये
50, 40 या 30 इतने ही हमें H पॉजिटिव आयन मिलेंगे। तो दोनों में डिफरेंस है ना, भी डिसोसिएट तो किए हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी और एसिटिक एसिड भी, दोनों सेम कंसंट्रेशन में लिए हैं हमने, बट जो ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे वो डिफरेंट अमाउंट में करेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा और एसिटिक एसिड कम हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। तो इसका मीनिंग क्या है, जो एसिड ज़्यादा H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और जो कम करते हैं वो वीक एसिड होते हैं। देखो अब बेस के टाइप्स, बेस भी 2 टाइप्स की हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। जैसे हमने पीएच स्केल में ही देखा था कि जैसे ये पीएच वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसका मीनिंग क्या है कि OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। तो जो भी हमारा बेस होगा, अगर वो OH नेगेटिव आयन्स ज़्यादा देगा तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, अगर उसकी OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कम होगी तो वो वीक बेस होगा। ठीक है, अगर आपने पीएच स्केल वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, देख लेना। तो देखो क्या होता है, द स्ट्रेंथ ऑफ बेस डिपेंड ऑन नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन। हमें क्योंकि अभी हमने पीएच स्केल में भी देखा है कि जो स्ट्रेंथ होती है बेस की, कि वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है, वो डिपेंड करता है उसके OH नेगेटिव आयन्स के ऊपर। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होता है, जैसे हमने स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़ा है सेम वैसे ही है, बस एसिड H पॉजिटिव आयन देते हैं, बेस OH नेगेटिव आयन देते हैं। A base which is completely ionized in water and produce a large amount of OH negative ions are called strong base। भी जो बेस वाटर में completely डिसोसिएट हो जाए, भी जितना हमने एसिड लिया वो सारा का सारा अपने आयन्स में टूट जाए और OH नेगेटिव आयन ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करे, तो वो होता है स्ट्रॉन्ग बेस। लाइक पोटासियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो पोटासियम हाइड्रोक्साइड है KOH, जब इसको एक्वस सॉल्यूशन में लेंगे, इसमें वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे, तो ये क्या करेगा, OH नेगेटिव और K पॉजिटिव आयंस देंगे। जो ये OH नेगेटिव आयंस होंगे ये लार्ज अमाउंट में होंगे, इन्हीं OH नेगेटिव आयंस की वजह से इसका नेचर कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, लेकिन वीक बेस में क्या होते हैं, ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते, कुछ एक पार्ट ही इसका आयनाइज होगा और स्मॉल अमाउंट में OH नेगेटिव आयन देंगे। ए बेस विच पार्सली आयनाइज इन वाटर एंड प्रोड्यूस ए स्मॉल अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयन, क्योंकि इसने कम OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्सी आयन इसने कम दिए हैं, इसलिए क्या है, वीक बेस है। जैसे NH4OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, तो ये क्या है, वीक बेस के एग्जाम्पल है, क्योंकि ये जब वाटर में इनकी रिएक्शन करवाएंगे हम, तो क्या होता है, जो यहाँ पे ये बेस है तो ये क्या करेंगे, स्मॉल अमाउंट में OH नेगेटिव आयंस को देंगे। जैसे हमने पीछे किया था एसिटिक एसिड का और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, सेम वैसे आप इसमें भी देख सकते हो कि जब हम बीकर में लेंगे इनको, ठीक है, जैसे कि एक बीकर है, इसमें लिया है हमने KOH, तो ये कंप्लीट सारे के सारे अपने आयंस में टूट जाएंगे और क्या बनाएंगे, OH नेगेटिव K पॉजिटिव। ठीक है, तो ये कंप्लीटली टूटेंगे। भी 100 मोल्स लिए हैं तो 100 के 100 OH नेगेटिव आयंस हमें मिलेंगे इसमें। बट लेकिन जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH की ट्वाइस, इसमें जब ये वाटर ऐड होगा तो ये क्या करेंगे, 100 के 100 मोल्स नहीं मिलेंगे, हमें 40% ही OH नेगेटिव आयंस मिलेंगे या बहुत ही कम मिलेंगे। तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा OH नेगेटिव आयन में, इसलिए क्या होते हैं, ये वीक होते हैं और ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, जो ज़्यादा OH नेगेटिव आयन देंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, जो कम देंगे वो वीक बेस होंगे। और एक बात और, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्यों? क्योंकि H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उन्हीं आयंस की वजह से वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। बट जो वीक एसिड होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। क्यों? क्योंकि उसमें हाइड्रोनियम आयन, उनका आयनाइजेशन कम होता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई भी प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।